हरिशरणम हरिशरणम तत्वशास्त्रम के माध्यम से भजन का प्रभाव क्या है। आध्यात्म हमारा भजन पर काफ़ी जोर देता है, तो भजन के प्रभाव पर आज कुछ चर्चाएं की जाएं थोड़ी मोड़ी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम लेने से बाह्य और आंतरिक जीव का शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए विद्वान लोग, आचार्य लोग, प्रवचनकर्ता लोग भगवत नाम कीर्तन कराते हैं कि हर श्रोतागण को और अन्य जो बैठे हुए हैं महानुभाव, उनके सब अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन करत नासत विघ्न अनेक। हरिशरण के माध्यम से गुरु की सेवा, गुरु के आदेश का पालन, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल सहज उपाय है भजन। भजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। किसी भी शास्त्र में, वेद पुराण में, रामायण गीता में भजन पर बड़ा जोर दिया गया है। भजन से कबीरदास जी मुक्ति पाए, भजन के प्रभाव से सूरदास भी मुक्ति पाए, भजन के प्रभाव से मीराबाई भी मुक्ति पाई। भजन, ईश्वर का नाम, ध्यान, जप, यही तीन ऐसा कर्म है जिसके करने से इहलौकिक और पारलौकिक का विस्तार होता है और मुक्ति का मार्ग मिलता है। मानव जीवन यह लोक में है और मरने के बाद वह उस लोक में जाता है जहाँ परम तत्व में विलीन होता है। जीव हर जीवों में प्रवेश करके नाटक की भांति पात्र बन करके पाठ करता है, लेकिन जीव नाशवान है। ये अस्थाई नहीं रह सकता। समयानुसार हर जीव अपने उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है, जिसे समाज में लोग कहते हैं फला जीव की मृत्यु हो गई। लेकिन भजन का प्रभाव इतना लंबा है कि जब जीव उत्पन्न होता है तब भी आचार्यों को बुला करके कर्मकांड के द्वारा यथोचित उनका पूजन कराया जाता है। मरने के बाद भी भजन का इतना प्रभाव है कि लोग जब मिट्टी को लेके नदी के तरफ चलते हैं तो सारे रास्ते भर राम का नाम लेते हैं। राम नाम ही सत्य है। हे जीव, तू जा तो रहा है लेकिन राम नाम सत्य है। राम नाम को अब भी सुन लो, अब भी कुछ कह लो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। राम नाम का प्रभाव शंकर जी ने काशी में चल करके और 24 घंटे राम राम जपते हैं। किसी ने पूछा कि आखिर शंकर जी राम राम कैसे जपते हैं 24 घंटे।
शंकर जी को पता चला कि लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। लेकिन शंकर जी ने बताया कि हम तो भाई 24 घंटे नहीं लेकिन बार बार भगवत भजन करते हैं। तो कैसे करते हैं, आप थोड़ा हिंट दीजिए, बताइए। उन्होंने कहा कि दशाश्वमेध घाट पर जितनी भी मिट्टियाँ आती हैं, मेरा यही एक कर्म है कि मैं जाकर उनके कान में, मृतक कान में राम राम कहता हूँ, इसलिए कि काशी का नाम महत्वपूर्ण रहे। जो मरे काशी तो कबीरा कौन निहोर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब काशी में ही आदमी मरता है जीव तो उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तक हम काशी में शंकर जी के विषय में, उनके रूप में जानकारी नहीं कर पाते तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी। इन सब कारणों से हर जीव को भजन में तत्पर रहना चाहिए। समय पा करके निरर्थक समय न बितावे। जब समय खाली रहे तो भगवत भजन जरूर करना चाहिए। भगवान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उनके ध्यान ही से इस शरीर की सद्गति और विस्तार होना है। हरिशरणम के माध्यम से आप लोगों को सहज मार्ग बताया जाता है कि जीव को सहज ही ढंग से कैसे मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति हो। इसलिए मीराबाई ने तो अपने तन मन धन सबको कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया। और जहाँ रहती थी, जिस जगह रहती थी, चाहे वो कुटी हो, चाहे निर्जन वन हो, चाहे आश्रम हो, चाहे नदी का किनारा हो, वो हर समय कृष्ण कृष्ण राधा राधा का उच्चारण करती थी, ध्यान लगाती थी, भजन में तल्लीन रहती थी। यहाँ तक कह दिया कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल सांवरे सूरत घनश्याम गिरधर गोपाल, आप मेरे आँखों में बस जाइए। कन्हैया इतना सरल है कि वो मीरा के आँखों में बस जाता है। भक्त के भजन करने से ही भगवान खुश होते हैं। इसलिए भक्त को, हर जीव को भक्ति करना चाहिए और भगवान के शरणागत होकर के उनसे अनुनय विनय करना चाहिए कि हे प्रभु, आपके भजन के द्वारा हमारी मुक्ति हो और मैं आपका निरंतर भजन करता रहूँगा। इन्हीं के साथ वाणी को विराम। कल की कथा कल होगी।